अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल बॉलीवुड असली लफ्ज़ में आपको दोस्त सलमान फार्म जो उम्मीद करता मैं तमाम दोस्त खराब ऑफिस होगा जिनका शौक है अच्छा रहा होगा। तो मेरी जो आज की वीडियो बनाने का मकसद स्पेशली ये वीडियो भी फात भाई आपकी नज़र व्यूवर्स, ये मेरे भाई बड़े प्यारे बड़े अच्छे सवाल मेरे से करते हैं, जैसे कि लास्ट कुछ वीडियोज़ में मैं इनका जिक्र कर चुका हूँ। अगेन से भाई ने एक मेरे से सवाल किया कि भाई आप इस पर वीडियो बनाएं और प्रॉपर ब्रीफ करें। इंशाल्लाह फात भाई आपकी नज़र ये वीडियो मुर्गों के या मुर्गी के पल्लों के ऊपर, तो इंशाल्लाह मैं पूरी अपनी डिटेल के साथ अपना नाका सिलम इंशाल्लाह अपने भाई के साथ शेयर करूंगा। यहाँ पे कोई उस्ताद मेरी कोई वीडियो देख रहा है तो उसको अगर मेरी कोई वीडियो से इतलाफात हो तो वो मेरी रहनुमाई करना चाह रहा तो बिला झिझक कर सकते हैं। अगर उसको मेरी कोई वीडियो पसंद है तो अपनी कीमती राय के साथ जरूर करें। चलते हुए बाद अपनी वीडियो की तरफ लेंगे, उससे पहले जितने में देखने वाले भाइयों से गुजारिश है अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और आकर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके साथ साथ मेरे फेसबुक पेज इम्पोर्टेड असील लवर्स और मेरे इंस्टाग्राम इम्पोर्टेड असील लवर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में करनी, उनको भी लाइक करें, फॉलो करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलते हैं व्यूअर्स अपनी वीडियो की तरफ। तो व्यूअर्स, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मुर्गा या मुर्गी के पल्ले पे, आपने अक्सर देखा होगा कि हम किसी एक परिंदे के आपने बच्चे लिए तो आप जब उनके बच्चे जवान करते हैं तो आप उनके बच्चों को आगे तपनी शपनियाँ या पिट शिर में लड़ाते हैं तो वो कुंदे अपने डीले छोड़ जाते हैं। कुछ के वैसे ही दोनों बदरंगे से कलर में बच्चे बनते हैं। जब खालिश ब्लड ना मिक्स किया हो तो फिर बच्चे बदरंगे बनते हैं, फिर उनका कोने लड़ाइयों के बावजूद का नहीं पता होता, तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर आप एक अच्छा परफेक्ट जोड़ा लगाते हैं तो ऐसी क्या कमी आपसे हो जाती है कि जो मुर्गी के जो बच्चों के पल्ले हैं वो नीचे गिरते हैं। कुछ के तो जवान होते होते भी पल्ले गिरना शुरू होते हैं। ये क्या वजूहत होती हैं, इन पर इंशाल्लाह मैं प्रॉपर ब्रीफ करता हूँ। सबसे पहले आप मुर्गी देखें, जब भी आप ब्रीडिंग पेयर लगाएं, हमेशा मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में ये बात करता हूँ कि मुर्गी जो होती है वो एक अच्छे खुडे की मुर्गी हो। ब्रीडिंग प्रोसीजर में मुर्गी ही जो है ना ज़्यादा कारामद साबित होनी चाहिए और उसके ही बच्चे जो आगे पीढ़ में अच्छे लड़ते हैं। मुर्गी का एक अच्छे ख़ानदान से लिंक होना बड़ा ज़रूरी है, स्पेशल किसी भी ब्रीड के ऊपर हो, चाहे वो शामू हो, चाहे वो थाई हो, चाहे वो कुछ भी हो, पाकिस्तान की कोई भी असील मुर्गी को, बाहर की कोई असील मुर्गी हो, लेकिन उस पर मुर्गी का जो है ना आप ये कह सकते हैं मुर्गी का किरदार जो है ना वो ज़्यादा नुमाया होता है। यहाँ पे अगर बात करते हैं मुर्गी के पल्लों पे, पहले तो मैं आपको ये ब्रीफ कर देता हूँ कि जो पुराने असील मुर्गे थे उनके जो पर होते थे, पर की कनियाँ, पुराने असीलों की जो पर की कनियाँ थी वो ज़्यादा से ज़्यादा 13 और 14, जो हमने अपने उस्तादों से सुनी और हमने देखी भी, वो 14 कनियाँ होती थी। यानी कि पहले 3 पर उनके ऐसे होते थे, एक ये पर है, इसके ऊपर दूसरा पर चढ़ा हुआ और इसके ऊपर तीसरा पर चढ़ा हुआ, यानी कि वो ऐसे शेप में ऊपर जुड़े हुए, एक पर के ऊपर दूसरा पर और दूसरे पर के ऊपर तीसरा पर। ये पहले 3 पर हर मुर्गे में देखने चाहिए, हर मादी में देखने चाहिए। इसके बाद आते हैं फिर कनियाँ शुरू होती हैं, जो बड़े बड़े सरियाँ होती हैं, वो जो पुराने वक्तों में देखी जाती है वो 14 और 13, लेकिन क्रॉसिंग की वजह से उसके बाद फिर इन 14 परों के बाद एक छोटा सा पर होता है जिसको शिकारी लोग बर्दाश्ती पर भी कहते हैं। मुर्गी में बर्दाश्त कितनी है, मुर्गे में बर्दाश्त कितनी है। लेकिन अगर हम आजकल के परिंदों की बात करें तो वो आजकल की ब्रीडिंग जो भी आप लेते हैं, किसी भी अच्छे खुडे की नर और मादी को बच्चे लेते हैं तो उनमें से जो बच्चों के जो पर निकल रहे हैं वो 11 कनियों के बाद, जो हम 13 कनियों के बाद एक छोटा सा पर देखते थे वो 11 कनियों के बाद वो देखने को मिल रहे हैं। ये दरअसल क्रॉसिंग की वजह से है। जितना ब्लड तेज़ होगा, जितना ब्लड चेंज होगा, उतनी ना कमी आना शुरू हो जाती है। मतलब कि पुराने असीलों की बात करें उनमें 14 कनियों 13 कनियों के बाद आता था, लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो वो 11 के बाद आता है। इसके साथ साथ हम बात करते हैं मुर्गी के पल्लों में, या मुर्गी के पल्लों में पूरी जान होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए। वो मुर्गी आप उसका पल्ला खोलें, वो आपको खोलने ना दे, और उसका जो पल्ला जब आप मुर्गी उठाएं ना, उसका पल्ला ऐसे शेप में बना हो, ऐसे शेप में उसके ये जो सामने वाले पल्ले होते हैं वो फोल्ड हों तो उसका जो होता है ना पूरा एक कंधे की शेप वो गोल शेप में बने और खड़े हों, चुके हुए हों। आप इस यहाँ से एग्जांपल एक शामू बर्ड की भी ले सकते हैं। उनके अक्सर कुंदे जब उठाएं तो वो गोल शेप में आकर उठे हुए होते हैं और उनके पल्लों में जान होनी चाहिए। जब आप उनका पल्ला खोले तो वो आपको खोलने ना दे, और जब खोले तो वो स्पीड के साथ जो है ना मुर्गी अपने पल्लों में ले जाए, अपने परों में उसको जो है ना महफूज करे, अपने पल्ले खोलने ना दे। इसको कहते हैं जान वाला पल्ला। लेकिन वो पल्ले के साथ साथ मुर्गी के पल्लों में गोश्त नहीं होना चाहिए। इसका ये है कि जब मुर्गी आप एक अच्छे पल्लों वाली लगाएंगे तो मुर्गे में जब क्रॉसिंग होगी, मुर्गा जब जो है ना मुर्गी को क्रॉस करेगा, जब आगे से अंडे और बच्चे निकलेंगे, उन बच्चों में ये शकल ज़रूर मौजूद होगी कि पल्ले उनके मजबूत शाइन वाले पल्ले होंगे और उसके साथ साथ जो है ना वो अपने पर को खोलने नहीं देंगे। उन पल्लों में जान होगी।
जब पल्लों में जान होगी तो फिर जो मुर्गा या मुर्गी कोई भी आप उसको कल जो है ना बच्चे लेते हैं या आगे उस मुर्गी के बच्चे आगे पेड़ में लड़ाते हैं, तो आपको जो है ना ये चीज़ फेस करने को नहीं मिलेगी। जो मुर्गी के जो है ना मुर्गी पल्ले नीचे गिराती होगी तो उसके बच्चे भी जरूर गिराएंगे। लेकिन अगर आप एक परफेक्ट मुर्गी इन खूबियों में से देख के मुर्गी लगाएंगे अपने परिंदे के साथ, तो आपके जो बच्चे हैं इन फ्यूचर जब आप उनकी तपनी शपनी करवाएंगे, अल्लाह खैर रखे, तो आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। इवन कि हमने तो यहाँ तक व्यूवर्स देखे हैं 4-4 5 पानी मुर्गा लड़ जाता है लेकिन अपने पल्ले नहीं नीचे फेंकता। क्यों? उसकी मुर्गी उसको अपनी माँ से ये एक खूबी मिली होगी कि उसके पल्ले स्ट्रॉन्ग होंगे, पल्ले मजबूत होंगे। तो फाद भाई, मैंने कोई ऐसा जो आपने मेरे साथ सवाल किया था, मैंने आपको कोई भी जो है ना आपका पॉइंट मिस नहीं होने दिया, पूरी डिटेल के साथ पूरी जो मेरे पास नाक़िस इल्म आपके साथ शेयर किया है। इसके साथ साथ मुर्गी के पल्लों का जो गहराव होता है वो जितना ज़्यादा होगा उतनी मुर्गी की उड़ार अच्छी होगी। जितना उसके पल्ले बड़े और मजबूत और जो है ना शाइन वाले होंगे, शाइन खूबसूरती की तरफ है, लेकिन उसके पल्लों की जो गहराव ज़्यादा होगा, उसके पल्लों की मजबूती होगी, तो उसके बच्चों में उड़ार भी अच्छी होगी। तो ये सारे आपके जो मैंने ये सारी बातें फात भाई स्पेशली आपके लिए की हैं, जितनी भी मैंने बातें की ये सारे आपका जो सवाल था सारी बातें उससे रिलेटेड है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको और मेरे देखने वाले भाइयों को, न्यू व्यूवर्स को समझ आ गई होगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।